एक गांव का लड़का जिसे लोग भिखारी बुलाते थे, उसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदल डाला। तो आइए, मैं आपको उस लड़के की जिद की दास्तां सुनाता हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जिद्दी उड़ान के चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, टूटी हुई छत और एक कोना जहां सूरज की किरणें भी घुसने से डरती थीं। वहीं रहता था रघु, सिर्फ 12 साल का। लेकिन उसके नन्हे हाथों में किताबें नहीं, एक फटी हुई कटोरी थी, क्योंकि रघु का बचपन भूख के नाम गिरवी रख दिया गया था। गांव में लोग उसे देखते और कहते, अरे, ये वही लड़का है ना जो बाजार में भीख मांगता है। हर शब्द, हर नजर रघु के दिल को चीर देती थी। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि रघु के पास न तो रहने का ठिकाना था और न ही कोई और काम। रघु के माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे। वो अनाथ लड़का सड़कों पर लोगों से भीख मांगता था। एक दिन बाजार में एक बुजुर्ग आदमी ने रघु से पूछा, बेटा, तुम भीख क्यों मांगते हो? रघु ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्योंकि मैं अनाथ हूं, इसलिए मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ये सुनकर रघु के अंदर जैसे आग सी जल उठी। उसने उसी दिन ठान लिया, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, सिर्फ अपनी मेहनत पर जीऊंगा। रघु ने पास के ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन में बर्तन, रात में सफाई, और जब सब सो जाते तब वो अपने मालिक से सीखता, साहब, ये चाय कैसे बनाते हैं? ये पराठा कैसे सेकते हैं? लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे, ये वही भिखारी है, अब बर्तन धो रहा है। लेकिन रघु चुपचाप मेहनत करता रहा। उसने एक एक रुपए जोड़कर 6 महीने में 2000 रुपए बचाए, और फिर उस पैसों से सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी खोल ली। शुरुआत में ग्राहकों की संख्या कम थी, पर रघु ने एक चीज को हथियार बनाया, ईमानदारी और मुस्कान। वो हर ग्राहक को ऐसे सर्व करता जैसे वो उसका सबसे बड़ा मेहमान हो। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। कुछ सालों में उस छोटी सी टपरी ने रघु टी स्टॉल का रूप ले लिया। फिर रघु टी कैफे, और फिर रघु टी कंपनी बन गई। आज वो लड़का जो कभी भीख मांगता था, सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। दोस्तों, रघु की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इंसान का इरादा उससे भी बड़ा होना चाहिए। भीख मांगना मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत करना हमेशा एक चुनाव होता है। तो दोस्तों, अगर रघु अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, तो आप क्यों नहीं? आज ही कदम बढ़ाओ और अपनी जिद्दी उड़ान भरो। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और बगल वाली घंटी भी बजा देना, ताकि मेरी वीडियो आप तक बिना देरी के पहुंचे। और आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, ताकि मैं ऐसे ही कहानी आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तभी तक के लिए बाय बाय।